हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों की वर्कशीट नंबर 4 हम करने वाले हैं आज मैथ की। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में अपलोड कर दी गई है, तो जो बच्चे इसे हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो अपलोड कर दी गई है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम की आपकी वर्कशीट है क्लास 7 मैथ की। ठीक है बच्चों, वर्कशीट नंबर 4 आपकी रहने वाली है। 26 जुलाई की आपकी वर्कशीट है। सभी बच्चे ध्यान से डेट देख लेंगे, 26 जुलाई की। ठीक है, मैथ की वर्कशीट है। जो बच्चे पुराने हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि मैं अपने चैनल पे एक गेम स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, उसमें एक स्टूडेंट विनर होगा डेली। तो जो बच्चा जीतेगा उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो वो गेम स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है मैंने बच्चों को बता रखी है, और जो नए स्टूडेंट जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे देखेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि ऐसा क्या करना है उस गेम के लिए आप लोगों को, जिससे कि आप लोग भी गिफ्ट जीत सकते हैं और आपके घर पे वो गिफ्ट सेंड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है, तो इसलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक अपने हाथ में ले लेंगे और अपने पेन ले लेंगे, जिससे कि आप लोग हैंड टू हैंड कर सकें। सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेंगे और अपना सब्जेक्ट डालेंगे मैथ। ठीक है, आप लोग लिखोगे क्लास 7। ठीक है, वर्कशीट नंबर आप डालोगे 4। ठीक है, आप डेट डालोगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे, स्टूडेंट का नाम लिखोगे, अपना नाम। ठीक है, फिर सभी बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहने वाला है ये। ठीक है, आप इसमें लिखोगे मैच द जियोमेट्रिक विजुलाइजेशन गिवन बेलो विद इट्स नेम एंड फाइंड देम इन द रियल लाइफ इमेजेस। ठीक है, आपको ये लिखना है। फिर आपको ये लिखने के बाद सभी बच्चे इनको नंबरिंग दूंगा मैं 1। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। नंबरिंग मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये डायग्राम बनाने हैं। ठीक है बच्चों, देखो, जिसके पास वर्कशीट है वो बच्चा तो निशान लगा सकता है, लेकिन जिस बच्चे के पास वर्कशीट नहीं है, अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसको लाइन बनानी ही बनानी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, कि आप लोग लाइन इसमें बना लीजिए। ठीक है बच्चों, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, आप लोगों को आ भी जाएगा और आप लोगों को न मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक नंबर डाल के ये डायग्राम बनाएंगे। ये आपका क्या है, इसमें आप देखोगे ये आपका पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसके सामने लिख दोगे ऐसे पॉइंट। ठीक है, तो एक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है। अगर आप लोग सारे डायग्राम बनाओगे फिर ऐसे निशान लगाओगे तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोग भी नहीं समझ पाओगे, आपके टीचर भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक नंबर पे पॉइंट लिखेंगे। सेकंड आप लिखेंगे, देखोगे आप ये लाइन है, इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, तो ये आपकी क्या है, एक लाइन। सेकंड में आप लिख दोगे लाइन, ये आपकी सेकंड लाइन हो गई। ठीक है, थर्ड में आप लोग देखोगे कि दोनों तरफ बिंदु दिएगा, मतलब ये एक लाइन है जो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब आप फोर्थ देखोगे, देखो ये एक तरफ से तो ठीक है निकल ली है कहीं, एंड इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये आपकी क्या होगी, रे हो गई। ठीक है, रे क्योंकि बहुत दूर तक जाती है। ठीक है बच्चों, RAY रे। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ अगर किसी बच्चों को थोड़ा डाउट है तो। चलो ठीक है, अब फिफ्थ पे आ जाते हैं। ये आपका क्या है, देखोगे आप दोनों इक्वल है, तो ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, लाइंस। चलिए 6 पे चलते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे एक दूसरे को काट रही हैं ये, तो आपकी ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब चलते हैं 7 पे। 7 पे आप लोग देखोगे, 7 इस पर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसमें लिखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अब 8 डालेंगे, 8। 8 आपका ये है, तो आप लोग 8 में डालोगे यहाँ पे। ये देखो एक दूसरे को क्या कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कौन करंट लाइन। ठीक है, इसमें आप लोग लिख दोगे कौन करंट लाइंस। लास्ट आपका बचा 9th। 9th आप लोग देख रहे होगे कि आपकी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स बने हुए हैं इस पर, तो आपका हो गया COLLINER पॉइंट्स। ठीक है, 1 से 9 तक।
ठीक है। तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग डायग्राम बना के उनके सामने इनके नाम लिख लीजिए जैसे मैंने बताया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे कुछ जनरल से चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, देखो आपका ये आपको ना लिखना है ना बनाना है, ये ना ये लिखना है ना ये। ठीक है, सिर्फ समझना है। रे आपकी ये दी गई है। ठीक है, लाइन सेगमेंट आपका इसमें देखोगे आप लोग, लाइन सेगमेंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ लाइन दी हुई है। ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसकी एक लिमिट है, ये यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, लाइन की आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है, रोड कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट आपका इसमें नहीं दिया। ठीक है, अब आपको इसमें दिया गया पैरेलल लाइन्स ये रही। ठीक है, और आप देखोगे इसमें परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु है, फिर यहाँ पे बिंदु है, ये यहाँ पे, तो ये आपका हो गया कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिए हुए हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए दिए हुए हैं, ये आपको कुछ लिखना नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। ठीक है, सभी बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 2 करके नोट डाउन करेंगे इसे। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द एडजेसेंट सर्कल राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द गिवन ब्लैंक स्पेस। ठीक है, सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे, फिर आपको ये करके लिखने हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, पहले आप फर्स्ट लिखोगे पॉइंट ओ। पॉइंट ओ यहाँ देखोगे आप क्या है, पॉइंट ओ आपका क्या है, सेंटर है। ठीक है, जिसे हम केंद्र बोलते हैं, तो आप लोग इसे लिखेंगे सेंटर। ठीक है, आप लिखोगे सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। ठीक है, आपका ए ओ बी, ए ओ बी, ओ बी आपका क्या है, डायमीटर है इसका। ठीक है, तो आप लिखोगे डायमीटर। ठीक है, ए सी, ए और सी आप लोग देखो क्या है, ए सी आपका कोड है। ठीक है, एक साइड में लाइन दी गई है, फिर ऐसे ओ सी, ओ और सी आपका ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, डायमीटर का जो भी हाफ होता है वो आपका रेडियस होता है। ए बी डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 2 हाफ एंड ईच। देखो ये आपको क्वेश्चन सब उतारने हैं, पॉइंट हो फिर उसके आगे लिखना है, ऐसे ही ये सब आपको क्वेश्चन उतारने पड़ेंगे, फिर जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, ए बी डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 2 हाफ। ठीक है, ए बी क्या कर रहा है, सर्कल को 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका रेडियस सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, सेमी सर्कल। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए ओ, ए और ओ ये आपका क्या कहलाएगा, इक्वल टू किसके, लाइन सेगमेंट ओ बी के। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट डी आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, ये बाहर पॉइंट बना हुआ है तो आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हैं, एक आप फर्स्ट लिखोगे, एक सेकंड लिखोगे, दोनों को अलग अलग उतारोगे। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 लिखकर पहले फर्स्ट उतारेंगे। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू फाइंड इन योर होम थ्रो विच कैन यू ड्रा द सर्कल। इतना आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये आप कट कर दो, यहाँ से सेकंड हो गया। ठीक है, पहले आप फर्स्ट करोगे, फर्स्ट का आप आंसर यहाँ पे लिखोगे जहाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिखोगे 1, नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो आप अपने घर में फाइंड करते हो, जिनसे आप सर्कल बना सकते हो। ठीक है, एक तो आपका गिलास हो गया, गिलास से आप सर्कल बना सकते हो उल्टा करके। दूसरा आपका क्या हो गया, बैंगल्स हो गया। ठीक है, आपके घर में चूड़ी किसी ना किसी की होगी, उनसे आप क्या बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। ठीक है, और आंसर नंबर 2 अब मैं यहाँ लिखूँगा आंसर 2 का आंसर। ठीक है, ये सेकंड उतारोगे आप। फिर ऑल्सो राइट 2 सिचुएशन इन योर सराउंडिंग वेयर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, 2 चीज़ आपको ऐसी बतानी है जिसमें आप लोग सर्कल का फॉर्मेशन देखते हो। एक तो आपका हो गया सन। ठीक है, सन, सूर्य आपने देखा होगा गोल होता है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा रेड लाइट। रेड लाइट आपकी कैसी होती है, सभी बच्चों ने देखा होगा गोल होती है। ठीक है, तो आपका ये 2 कंप्लीट हो गया।
तो आप लोगों ने देखा मेरे वर्कशीट कराने का तरीका अलग था। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला डायग्राम भी बना लीजिएगा जो ये ऊपर दिया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखो ये जो चीज़ आप करोगे ना, जो मैं बता रहा हूँ ये लिखने का, तो इनसे आपको मार्क्स में बहुत फ़र्क पड़ेगा। टीचर आपको मार्क्स बहुत अच्छे देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप फालतू की चीज़ उतार लोगे, काम की चीज़ नहीं उतारोगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो मैं आपको बताने वाला था गेम के बारे में, जो भी स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे स्पेस खाली है। ठीक है, देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है नीचे। ठीक है, तो उसमें 1000 स्टूडेंट कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही वो मैं गेम स्टार्ट कर दूंगा। उसमें क्या होगा, मैं डेली एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो जो भी सब स्टूडेंट उसका आंसर देंगे उसमें से एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा डेली। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसका मैं नाम अनाउंस कर दूंगा इसमें टेलीग्राम चैनल पे ही। ठीक है, तो वो स्टूडेंट फिर मुझे अपना एड्रेस देगा, नाम वगैरह सेंड करेगा, उसके घर पे मैं गिफ्ट सेंड करूँगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट गिफ्ट्स के साथ अपना फ़ोटो सेंड करेगा वापस टेलीग्राम में, तो ताकि सभी बच्चे देख सकें कि इसे ये गिफ्ट मिला है और गिफ्ट रियलिटी में मिल रहे हैं और आप लोगों को इनक्रेज होगा उस गेम खेलना। उसमें क्या है, मैं क्वेश्चन पूछे करूँगा जनरल अच्छे क्वेश्चन, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। ठीक है, उससे क्या होगा, देखो आप लोगों को गिफ्ट भी मिल जाएगा और आप लोग पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट मेरे चैनल से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोग मेरी सारी वीडियोस देख सकें और अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद, जय भारत।